नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल सिद्धांत और ये है अपराजिता बैनर्जी और हम साथ साथ हैं। तो मुझे पसंद है समुंदर की लहरें गिनना और इन्हें पसंद है माउंटेन्स। तो सिंस वी आर पैशनेट अबाउट ट्रैवलिंग, जब भी मौका मिलता है हम छुट्टी लेके निकल पड़ते हैं। 2020 के दिसंबर के महीने में हम लोग निकल पड़े अपने हनीमून ट्रिप मालदीव्स के लिए। मालदीव्स हिंद महासागर में स्थित एक बेहद खूबसूरत आइलैंड है। उसके बाद 2021 में हमारे कदम चल पड़े लद्दाख की ओर। लद्दाख द लैंड ऑफ हाई पासेस, हिमालय और काराकोरम रेंज की गोद में स्थित हमारे नए यूनियन टेरिटरी है। तो दोस्तों, हम अभी रुके नहीं, थके नहीं और ये तो हमारे जर्नी का बस शुरुआत है। दोस्तों, लद्दाख का ट्रिप हम लोगों का काफ़ी लॉन्ग ओवरड्यू ट्रिप था। इससे पहले 2 बार कैंसिल हो चुका था कोविड के वजह से, और इस बार दुर्गा पूजा की रात को ही हम लोग निकल पड़े लगभग 3 साढ़े 3 बजे। और क्योंकि हम लोग का बोर्डिंग था कलकत्ता एयरपोर्ट से 5:30 बजे का टाइम था, तो हम लोग बिफोर हैंड आ गए। बट जैसा कि मेरे लाइफ में सब कुछ फुल्ली परफेक्ट एक बार में नहीं होता है, तो इस बार भी मेरा तबीयत थोड़ा डाउन था और इस बात की चिंता थी कि लद्दाख एयरपोर्ट में अगर वहाँ RT-PCR करते हैं और कुछ प्रॉब्लम होता है तो क्वारंटाइन होना पड़ेगा और पूरा ट्रिप जो है पानी में चला जाएगा। मेरा डबल डोज लिया हुआ था और बाकी सारे फैमिली सभी का डबल डोज था, लेकिन फिर भी टेंशन तो हो ही रहा था। तो जो भी हो, जय माता दी का नाम लेके हम लोग अपनी यात्रा स्टार्ट कर दिए। तो फाइनली दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए 8:30-9 बजे तक। 2 घंटे से कुछ कम टाइम का फ़्लाइट था और वहां पहुंचते ही हम लोगों को जल्दी भागना पड़ा डोमेस्टिक ट्रांसफ़र की ओर, क्योंकि कनेक्टिंग फ़्लाइट था हम लोगों का स्पाइस जेट का, और नेक्स्ट फ़्लाइट था दिल्ली टू लेह। तो उसके लिए डोमेस्टिक ट्रांसफ़र में काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ा। वहाँ बहुत लंबा लाइन लगा था, पूरा भीड़ था वहाँ पे। और हम लोगों का लेह का फ़्लाइट 11 बजे के आसपास था, तो काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड थे। सब कुछ इतना ज़्यादा टाइट शेड्यूल्ड था और हम लोग एयरपोर्ट की एक तरफ से दूसरी तरफ भाग रहे थे डोमेस्टिक ट्रांसफ़र के लिए। और लेह का फ़्लाइट का टाइम भी हो रहा था, बोर्डिंग के लिए कुछ ही देर में अनाउंस करने वाले थे। तो हम लोग 1 सेकेंड के लिए बैठने का भी टाइम नहीं मिला। बैठने का टाइम तो दूर, वॉशरूम यूज़ करने का भी टाइम नहीं मिला। तो फाइनली हम लोग सारे फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर लिए और लगेज हम लोगों का फिर से जो है वो लोग ही ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि ये कनेक्टिंग फ़्लाइट था तो डायरेक्ट एयरलाइंस ही लगेज ट्रांसफ़र कर दिए। और जो हम लोगों का हैंड लगेज था और अपना जो चेकिंग वगैरह होता है सिक्योरिटी का, तो उसी में काफ़ी टाइम लगा। सारा बैग्स वगैरह खोल के सब कुछ, मेरे साथ जो भी कैमरे का इक्विपमेंट्स था और मेरे कॉन्टैक्ट लेंस के सल्यूशन, सब कुछ निकाल के दिखाना पड़ा CISF को। तो हम लोग का लद्दाख का फ़्लाइट का बोर्डिंग अनाउंसमेंट हो गया था, तो हम लोग बोर्डिंग के लिए जा रहे थे। और क्योंकि लद्दाख एयरपोर्ट एक डिफेंस एयरपोर्ट है, ऐसे सिविल एयरपोर्ट नहीं है, तो रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा होंगे वहाँ पे। और हम लोग लद्दाख जा रहे हैं इसलिए चेकिंग्स भी काफ़ी स्ट्रिंजेंट चेकिंग हुआ। हर चीज़ बारीकी से चेक किया गया। और हमारा फ़्लाइट चल पड़ा दिल्ली से लद्दाख की ओर। तो अभी फ़्लाइट में कुछ नज़ारे भी आपको दिखाएंगे। ये कुछ बर्फीले चोटी भी दिख रहे थे।
देख के बिल्कुल थ्री इडियट्स और पैंगोंग सो लेक की याद आ रही है। पहाड़ी के बिल्कुल बीचों बीच ऐसे ही कुछ छोटी नदियाँ और छोटे छोटे घर, कुछ खेती बाड़ी भी दिखा हम लोगों को फ्लाइट के विंडो से। तो फ्लाइट बिल्कुल टाइम में ही था और ऐसे ही पहाड़ के बीचों बीच जो है रनवे ऐसे बनी हुई है। और हम लोग लगभग 11:30 बजे उतर गए लेह में। उड़ान पूरी करने पर कट है। अब आप अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। कैप्टन के सीट बेल्ट लाइन बंद करने तक अपनी कुर्सी पर बैठे रहें और कुर्सी के पीछे बांधी रखें। पहले तो ये डिफेंस एयरपोर्ट था तो इसलिए यहाँ फ़ोटोग्राफी प्रोहिबिटेड था। और इसके बाद हम लोग लगेज कलेक्ट करके गाड़ी से होटल की रास्ते की ओर चल पड़े। कितना दिन तक चलता है? दिसंबर तक चलता है। पिछले साल ये पहले तो इस टाइम पे बहुत कम हो जाते थे सर, लेकिन इस साल बहुत ज़्यादा हो गया। এখানে একটু আপেল গাছ আছে, ফল নেই। तो दोस्तों हम लोग लद्दाख में लेह में आ गए हैं। लेह में केसर पैलेस होटल में अभी रुके हुए हैं। आप सबको मैं रूम टूर अभी देता हूँ कुछ ही देर में। और यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है। जब हम लद्दाख एयरपोर्ट में उतर रहे थे तब बोला कि बाहर आउटसाइड टेम्परेचर इज़ 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सब जैसे स्ट्रेटेजिक लोकेशंस होते हैं तो जैसे अंडमान में नेवी कंट्रोल करता है एयरपोर्ट को और यहाँ पे एयरफोर्स। तो ये मतलब सिविल एयरपोर्ट नहीं है तो इसीलिए फोटोग्राफी नहीं कर पाया। लेकिन गाड़ी से रास्ते से आने के टाइम में बहुत सारा फोटोग्राफी किया। अभी आपको रूम टूर देता हूँ। और हाँ आज केसर पैलेस के बाहर से अच्छे से पूरा व्यूज़ वगैरह शायद मैं नहीं देखा पाऊँगा क्योंकि यहाँ होटल रिसेप्शन से भी बोला और पहले भी कागज़ में लिखा हुआ था कि यहाँ आने के दिन पूरा रेस्ट में रहना पड़ता है क्योंकि यहाँ इतना ज़्यादा हाई ऑल्टीट्यूड है तो ऑक्सीजन जितना अपने बॉडी में है तो ये रिजर्व ऑक्सीजन में मैं बात कर रहा हूँ आपसे। तो इस ऑक्सीजन को अभी धीरे धीरे बरकरार करना पड़ेगा और रिस्टोर करना पड़ेगा और पूरा रेस्ट करना पड़ेगा, बॉडी को एक्लिमेटाइज करना पड़ेगा यहाँ के एनवायरनमेंट से। तो उसके लिए आज का पहला दिन पूरा लग जाएगा। तो कल से हम जो है ट्रिप वगैरह साइड ट्रिप इधर उधर का जो साइड टूर्स है वो कल से करेंगे। तो चलिए अभी आपको रूम टूर दिखाता हूँ मैं। ये डोर है तो यहाँ से घुसते ही राइट साइड में ये एक अलमीरा जैसा बना हुआ है। अलमीरा ही है तो ये काफ़ी बड़ा अलमीरा है। और ये वॉशरूम है, वॉशरूम का आपको बाद में दिखाता हूँ। और ये जो मिरर है
देख रहे हो मैं आके ही थर्मल पहन लिया क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है यार। और ये जो बेसिक टी वगैरह कॉफ़ी शुगर ये सब है, पानी दिया हुआ है, और ये हीट करने के लिए पानी ये दिया हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसका यूज़ ऑलरेडी स्टार्ट हो गया क्योंकि ये सब पानी जो है ये पूरा बर्फ़ हो गया है, इतना ज़्यादा ठंडा है। इसको पीऊँगा तो अभी जो थोड़ा ज़ुकाम जैसा है, सर्दी है, और ज़्यादा हो जाएगा और ख़राब हालत हो जाएगा। ये बेड है, ये मेरा टी शर्ट पड़ा हुआ है, अभी मैंने पहना नहीं, बाहर जब लंच के लिए निकलूँगा तब पहनूँगा। और ये आपका सीलिंग का डिज़ाइन ऐसा है। ये बिस्तर के बेड के सामने टीवी देखने को भी मना किया हुआ है, बोल रहा है कि सिर्फ रेस्ट करिए और सो जाइए। और आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ। एक्चुअली ये बैक साइड का रूम मिला है, जब हम फिर से लौटेंगे तब शायद फ्रंट का रूम के लिए रिक्वेस्ट किया हुआ है, फ्रंट का रूम मिल जाएगा तो फ्रंट का व्यू भी वहाँ से मिलेगा तब उस टाइम। तो ये अभी व्यूज़ ऐसा है। ये वॉशरूम है जो पहले दिखा नहीं पाया मैं। ठंड बहुत है पूरा एकदम। हाँ